आज हम जानेंगे, पिछले वीडियो में हमने जाना था सम ऑफ एन टर्म्स। एपी चल रहा था हमारा, समांतर श्रेणी चल रहा था, उसमें योगफल कैसे निकालते हैं जब एपी में कोई सीरीज होती है, तो वो हमने जाना था। कैसे प्रूफ होता है वो, कैसे फॉर्मूला बनता है वो हमने जाना था। चलिए इन्हीं दो पंक्तियों के साथ मैं आपको दो पंक्ति सुनाना चाहता हूं, उनके साथ मैं शुरुआत करना चाहूंगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए शुरुआत करते हैं इन्हीं दो लाइनों से, ठीक है। तो हमने पिछले वीडियो में जाना था बेटा सम ऑफ एन टर्म्स, यानी एस इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला हमने जाना था। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, s इक्वल्स टू होगा n बाई टू, इसको हम लिख देंगे a प्लस, 2a को मैंने अलग अलग कर दिया, 2a प्लस, यानी a प्लस a, 2a को हमने a प्लस a लिखा, प्लस n माइनस वन इंटू टी एंड सो ऑन। यहां पर a क्या था हमारा, हमारी सीरीज ऐसी ही तो बननी थी। a जो भी है, a प्लस डी, a प्लस टू डी, a प्लस थ्री डी एंड सो ऑन, ये जा रही थी, ठीक है। तो हमारा लास्ट टर्म जो बन रहा था वो बन रहा था a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या होता है a, ये तो फर्स्ट टर्म हो गया, और ये वाला पूरा, ये वाला हो जाएगा फर्स्ट टर्म और ये वाला हो जाएगा लास्ट टर्म। तो इसका फॉर्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सम जो होगा वो हो जाएगा n बाई टू, और ब्रैकेट में हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अगर आपको दोनों टर्म पता है, यानी पहला पद भी पता है ना, यानी n बाई टू पहला पद और अंतिम पद, ठीक है, ये फॉर्मूला बन सकता है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे जरा। यहां पर यहां से हम जानेंगे, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, यानी हमारी जब सीरीज ऐसी लिखी रहती है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये n तक जाएगा, तो इन सब का योगफल कैसे आएगा। तो इसका एक फॉर्मूला आपने जाना होगा, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस ऐसे करते हुए प्लस n तक। तो इन सब का फॉर्मूला होता है n प्लस वन अपॉन टू। ये वाला फॉर्मूला आता कहां से है, तो वो वाला फॉर्मूला उसी से आता है, ध्यान देंगे जरा यहां पर। तो देखें कैसे आएगा। तो यहां पर फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, लास्ट टर्म क्या है, n है, ये तो कंफर्म हो गया। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो सम बराबर होता है n बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, है ना। तो n बाई टू करेंगे, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 1 और लास्ट टर्म क्या है n, तो यहां से हमारा फॉर्मूला बन जाता है सम का। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल जो बनेगा वो बनेगा सम इक्वल्स टू n प्लस वन अपॉन टू, ठीक है। यहां तक समझ में आया। चलिए इसी से फॉर्मूला बन जाता है प्रथम सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल, यानी 2 4 6 8 एंड सो ऑन, पता नहीं कितनी संख्या होंगी। तो इसका भी फॉर्मूला इसी से बनता है, आप जानेंगे जब मैं इनको, ये 2n तक जाएगा लास्ट, और अगर मैं इस ये सीरीज ऐसे लिख सकता हूं 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 ऐसे करते हुए
ये 2n तक 2 कॉमन ले लूंगा तो ये क्या आ जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करते हुए n तक आएगा। और ये वाला फॉर्मूला हमने अभी निकाला तो ये वाला फॉर्मूला होता है n+1/2। ठीक है, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा n+1। ठीक है, तो प्रथम सम संख्याओं का योगफल निकालना हो तो आप का जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा n+1। जैसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि प्रथम 50 सम संख्याओं का योगफल बताओ, सम संख्याओं का योगफल बताओ, तो यहाँ n बराबर 50 हो जाएगा तो सम निकालेंगे तो इस फॉर्मूले में रख देंगे 50 + 1 यानी 50 × 51, तो 2550 आंसर आ जाएगा 2550। क्लियर है, यानी सम ऑफ फर्स्ट इवन नंबर्स इज इक्वल्स टू n+1। एंड इसी के बाद आ जाता है तीसरा जो फॉर्मूला बनता है आपका, वो बनता है प्रथम विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल। जैसे 1 3 5 7 9 विषम संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं होती। तो अब देखो जरा लास्ट वाला टर्म क्या रहेगा, लास्ट वाला टर्म रहेगा 2n-1। कैसे, यहां पर n का मतलब है नेचुरल नंबर से, प्राकृतिक संख्याओं से, और प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3, n की जगह क्या रखना पड़ेगा 1, n की जगह 1 रखेंगे तो ये 2 × 1 - 1 तो पहली संख्या आ जाएगी 1। ऐसे ही लास्ट टर्म ये वाला टर्म रखते जाएंगे तो ये वाली संख्याएं आती जाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 2n-1। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, ये कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है सम का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d कर सकते हैं, है ना, n-1 × d कर सकते हैं। या तो एक तरीका ये है इससे निकाल लो, या दूसरा तरीका ये है कि आपको फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है सीधा सीधा, तो आप डायरेक्ट भी आंसर निकालते हैं। या फिर ये वाला, क्योंकि इसी से बनाया फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इसी से पता चल जाएगा। और जब n/2 यहां n/2 फर्स्ट टर्म हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2n-1। क्लियर है यहां तक, तो n/2 इक्वल्स टू हो जाएगा, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो ये 2n बचेगा, 2n बचेगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा n²। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए, जैसे क्वेश्चन बन जाए प्रथम 5 विषम संख्याओं का योगफल बताइए, विषम संख्याओं का योगफल, तो प्रथम 5 विषम संख्याएं कौन सी होंगी 1 3 5 7 एंड 9, इनका योगफल पूछा है। तो एक तो तरीका ये है इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ेंगे तो 9 और 7 16 और 5 21 और 3 24 और 1 25 हो जाएगा। या फिर आप n बराबर 5 ले लो, विषम संख्याओं का योगफल होता है n² यानी 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। ध्यान रहे ये पहली है, पहली विषम संख्याओं का, अगर बीच में से पूछ लिया जाए तो इसका आंसर नहीं आएगा, तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। आज के लिए इतना ही। आज हमने सम ऑफ नेचुरल नंबर्स कैसे आता है, सम ऑफ इवन नंबर्स कैसे आता है, सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर्स कैसे आता है, उनका फॉर्मूला कैसे बनता है, इसके बारे में जानकारी दी है। इससे आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, हम धीरे धीरे सारे चैप्टर को कवर करेंगे, कहाँ से क्या बनता है, और फिर उसके ऊपर क्वेश्चन हम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना।